नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी पे। पिछली वीडियो में हमने हिंदी एग्ज़ाम रिव्यू के बारे में लगभग 10 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम उसी सीरीज़ में वही आरपीएससी का असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर का पेपर है, उसके आगे के क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल बटन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी हम नई वीडियो डालें वो सबसे पहले उसकी सूचना आपको मिल जाए। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पिछली वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन किए थे, आज हम 11वें क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। 11वां क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से शिरा और सिरा युग्म का सही अर्थभेद हैं। तो यहाँ आपको ध्यान से देखना है कि ये युग्म शब्द दिए हैं और उनका हमें सही अर्थ पहचानना है। तो पहला ऑप्शन है छोर और नाड़ी, दूसरा नाड़ी और छोर, तीसरा सिर और हलवा, और चौथा हलवा और सिर। अगर आपने युग्म शब्द पढ़े हैं वो भी ध्यान से, तब तो आप इनको कर पाएंगे, वरना दो ऑप्शन देखिए इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं। एक को उल्टा वापस सीधा, फिर वापस दूसरे में उल्टा, फिर वापस सीधा। तो हमें ऐसे क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यान से करना है। आरपीएससी ने जो मॉडल की जारी की है उस की के अकॉर्डिंग इन्होंने शिरा यानी कि जो एक नाड़ी होती है, और दूसरा जो ये दे रखा है सिरा, जो नहीं यानी कि जो कि एक छोर होता है, ऐसा एक रस्सी का दूसरा सिरा हो यानी कि दूसरा छोर। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ जो है वो ऑप्शन 2 है वो राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, यहाँ पे ये पूछ रहा है कौन सा शब्द कुबेर यानी धन के देवता कुबेर का पर्यायवाची नहीं है। अब यहाँ नहीं पूछा है और इन्होंने ऑप्शन दिए हैं। पहला किन्नरेश यानी किन्नर प्लस ईस, इससे बन गया किन्नरेश। दूसरा कोविद, तीसरा ऑप्शन धनाधीप, और चौथा ऑप्शन यक्षराज। आरपीएससी ने जो की जारी की है उस की के अकॉर्डिंग दूसरा ऑप्शन यानी कि कोविद जो है वो कुबेर का पर्यायवाची नहीं है। तो हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा कोविद, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन है, सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ देखिए फिर से ये नहीं पूछ रहा है, ध्यान से देखना है, नहीं कह रहा है ये, तो हमें देखना है कौन सा नहीं है। अब यहाँ जो ऑप्शन दिए ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है परिवारचक, दूसरा वैरागी, तीसरा यति, और चौथा महीपति। अब यह ऑप्शन आप अगर ध्यान से देखें तो इसमें ज़्यादा कोई आपको कठिनाई नहीं होगी। अगर आपने सामान्य भी रूप से भी पर्यायवाची अध्ययन की है, ज़्यादा गहराई से नहीं पढ़े हैं, तब भी आप अगर महीपति शब्द को देखें तो वो जो है सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि यहाँ हरिण का पर्यायवाची शब्द हैं। अब पूछ रहा है कौन सा शब्द हैं, तो यहाँ अगर आप विहग, खग या हंस ये सब देखेंगे, इनमें से कोई भी हरिण का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मृग, ये है वो हरिण का पर्यायवाची शब्द हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हम आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके अगर कोई डाउट्स हैं या किसी क्वेश्चन को लेकर आपको लगता है कोई और ऑप्शन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको ये वीडियो कैसी लगती है ये भी बताएं, और आपको
और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, तो वो भी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पूछ रहा है बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। बादल का पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखिए एक दिया है पहला ऑप्शन पयोधी, दूसरा नीरज, तीसरा पयोद और चौथा अब्ज। अब आप ध्यान से देखें तो जैसा कि आपने पर्यायवाची में पढ़ा होगा, अगर किसी शब्द के पीछे जो आता है तो उसका अर्थ है कि जन्म लेने वाला, द का अर्थ है देने वाला और धी का अर्थ है धारण करने वाला। तो यहाँ जिनके पीछे भी ज है, नीरज, ज, अब, ज, तो ये तो हो गए कमल के पर्यायवाची। पीछे में से दो, एक तो पयोधी और एक पयोद। पयोधी हो जाएगा समुद्र का पर्यायवाची, पीछे बचा पयोद। पयोद जो है वो बादल का पर्यायवाची शब्द है। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखें। हम अभी देख लेते हैं इसको, थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे वीडियो के आखिर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से मेल और मैल युग्म का सही अर्थभेद है। पहला ऑप्शन है गंदगी और एकता, दूसरा एकता और गंदगी। देखिए यहाँ कन्फ्यूज करने के लिए इनका क्रम चेंज कर दिया। फिर तीसरा ऑप्शन है स्वभाव और आदत, और चौथा ऑप्शन है मैला और कुचेला, जो कि लगभग एक जैसे अर्थ देते हैं। तो ये तो वैसे ही होना नहीं, ऐसे कट हो जाएगा। अब स्वभाव और आदत ये भी नहीं है इसका ऑप्शन, तो ये भी कट। अब आगे देखिए, पहला शब्द है मेल, मेल यानी कि एकता, दूसरा है मैल, मैल यानी कि गंदगी। तो 16वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, गृही और ग्रह शब्द युग्म का अर्थभेद है। अब यह अर्थभेद पूछ रहा है कि कौन सा सही है। इसने ऑप्शन दिया है पहला तारा और घर, दूसरा घर और सूर्य ग्रहण, तीसरा सूर्य और तारा और चौथा घर और तारा। अब देखिए पहले और चौथे ऑप्शन को देखिए आप ध्यान से, इन्होंने सिर्फ क्रम चेंज किया है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हमें ध्यान से करना है। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन 4, जो कि आरपीएस ने अपनी मॉडल की जारी की है उसमें बताया है। गृह का अर्थ होता है घर और ग्रह का अर्थ होता है तारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, सुमन और सुअन शब्द युग्म का अर्थभेद है। अब यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है पुष्प और हनुमान, दूसरा पुष्प और पुत्र, तीसरा पुष्प और जंगल और चौथा पुष्प और सुगंध। अब यहाँ देखिए पहला तो इन्होंने दे ही दिया है कि पुष्प यानी कि सुमन का तो अर्थ पुष्प होता ही है। अब सुवन का क्या होता है, हनुमान होता है, पुत्र, जंगल या फिर सुगंध। तो आरपीएससी ने जो मॉडल की जारी की है उसके अकॉर्डिंग इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, पुत्र और पुष्प और पुत्र, यानी कि सुमन का अर्थ हो जाएगा पुष्प और सुअन का अर्थ हो जाएगा पुत्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में नामवर शब्द का विलोम है। अब यहाँ पे आपको विलोम शब्द पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है नामी, दूसरा बदनाम, तीसरा अनिपुण और चौथा दबंग। यहाँ पे ये विलोम शब्द पूछ रहा है नामवर, यानी कि जिसका नाम हो, जैसे कह सकते हैं कोई प्रसिद्ध, और इसका विलोम हो जाएगा बदनाम, यानी कि इसका नाम बद हो गया वो बदनाम, क्योंकि ये नामवर का उल्टा पूछ रहा है, तो बदनाम इसका हो जाएगा सही जवाब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 और आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अधम शब्द का विलोम है। विलोम शब्द पूछ रहा है, अधम का विलोम शब्द क्या होगा। अगर आपने विलोम शब्द पढ़े हैं तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इतना कोई हार्ड नहीं है। और इसका सही जवाब अब वैसे भी देख सकते हैं, अधम का हो जाएगा उत्तम,
क्योंकि ये लगभग कई बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत ही बार बार पूछने से ये आसान हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखें, इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तम। बाकी कन्फ्यूज करने के लिए इन्होंने अधम का उद्धम दिया, सधम भी दिया और अगम भी दिया, पर इसका सही जवाब जो है ऑप्शन थर्ड उत्तम होगा। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।